अगस्त को कोलकाता के आरजी कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक 31 साल की पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि सी वॉज फाउंड ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट्स, वो भी बिना किसी कपड़ों के। 36 आवर्स से वो कंटिन्यू ड्यूटी कर रही थी, जिसमें खाना पीना नहाना उन्हें हॉस्पिटल में ही करना होता है। उस रात 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनके 4 कलीग खाना खाने के लिए सेमिनार हॉल में आए थे, जहां वो लोग नीरज चोपड़ा की मैच देख रहे थे। रात के 3 बज चुके थे और उनके चारों कलीग खाना खाने के बाद अपने ड्यूटी पर जा चुके थे, पर विक्टिम डॉक्टर हैट्रिक ड्यूटी के बाद थोड़ा आराम करना चाहती थी, इसलिए वो वहीं पे सेमिनार हॉल में थोड़ी देर के लिए सो गई। इसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से करीब सुबह 4 बजे अक्यूज्ड यानी संजय रॉय ने रूम में एंट्री लिया, जिसने उस डॉक्टर का रेप किया और उन्हें फिजिकली असॉल्ट किया, और उसी दौरान 3 से 5 बजे के बीच में उनकी मर्डर भी कर दी गई। फिर कुछ 7:30 बजे विक्टिम की बॉडी को डिस्कवर किया गया, पर बॉडी की सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में अभी भी कोई न्यूज अब तक बाहर नहीं आई है। विक्टिम की बॉडी मिलने के 3.5 घंटे बाद उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। इसके बाद भी जब उनके पेरेंट्स वहां पहुंचे तो उन्हें हॉस्पिटल के बाहर 3 घंटे वेट कराया गया। उन्हें अपनी बेटी के बॉडी को एक बार देखने तक नहीं दिया गया। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा। उनके पेरेंट्स गिड़गिड़ाते रहे कि उनकी बेटी को दिखा दें, पर उनकी नहीं सुनी गई। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद फाइनली जब पेरेंट्स अंदर गए तो उनकी बेटी की ऐसी हालत थी कि जिस हालत में कोई भी पेरेंट्स अपनी बेटी को नहीं देख पाएगा। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, चश्मा पूरी तरह से टूटा हुआ था और पूरी बॉडी पर इंजरीज मार्क्स थे, और उसके हाथ से, उसकी आंखों से, उसके मुंह से, प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही थी। मुंह में खून था, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। बॉडी की हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड रेप केस है, लेकिन शायद हॉस्पिटल को ये सब नहीं दिखाई दे रहा था, और तो और हॉस्पिटल इस केस को सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहता था। यही इस कहानी का पहला सवाल है, क्लियर रेप एंड मर्डर केस को हॉस्पिटल ने सुसाइड क्यों डिक्लेयर किया? एंड दूसरा सवाल, आखिर क्यों उनके पेरेंट्स को 3 घंटे तक वेट कराया गया, बॉडी तक नहीं दिखाई गई? क्या हॉस्पिटल किसी को बचा रहा था या भीतर एविडेंस की टेम्परिंग हो रही थी? तीसरा और सबसे शर्मनाक सवाल कि उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ऑटोप्सी किए डायरेक्टली जजमेंट पास कर दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की एक मेंटल बीमारी थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। क्या इसमें हॉस्पिटल के और भी लोग इन्वॉल्व थे जिसे वो बचाना चाहते थे? ये एलिगेशन विक्टिम के पेरेंट्स हॉस्पिटल पर लगा रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी हॉस्पिटल ने पूरी कोशिश की इस केस को दबाने की, लेकिन जब ये बात उसी हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ तक पहुंची तो वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट पे उतर आए, और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया में फैल गया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। इसके बाद तो पोस्टमार्टम होना ही था, और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि ये कोई सुसाइड केस नहीं है। बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हॉस्पिटल के सीसीटीवी से उन्हें संजय रॉय नाम का एक इंसान सेमिनार हॉल में एंटर होते हुए पाया गया। पुलिस को वहां एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला, जो चेक करने पर उसके फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। तो पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, एंड गेस व्हाट, उसने अपना जुल्म कबूल भी किया। संजय रॉय हॉस्पिटल से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं था, ना ही वो स्टाफ मेंबर था, ना ही वो मेडिकल पर्सन था। संजय रॉय 2019 से कलकत्ता पुलिस के साथ सिविक वॉलेंटियर का काम करता था। सिविक वॉलेंटियर वो होते हैं जो पुलिस को कुछ बेसिक कामों में मदद करते हैं, जैसे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह में हेल्प करना होता है। तो मेरा चौथा सवाल ये है, जहाँ हॉस्पिटल के पेशेंट के रिलेटिव्स को भी बिना विजिटिंग आवर्स के एंट्री तक नहीं मिलती, वहाँ इस बंदे को रात के 4 बजे बिना किसी रोक टोक के एंट्री कैसे मिल जाती है? हॉस्पिटल में गार्ड तो होते ही होंगे, उन्होंने इस बंदे को क्यों नहीं रोका? और इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं रिलीज की जा रही है?
सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्विटर पर आरजी कॉलेज के स्टूडेंट वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां वो दिखा रहे हैं क्राइम सीन से करीब 20 मीटर की दूरी पर रिनोवेशन चालू कर दी गई है और पुलिस भी वहीं है। आमतौर पर क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है। ये जानते हुए भी वहां पर इतना बड़ा क्राइम हुआ है, वहां पर कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन किसने दी? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंस? संजय रॉय का ये कोई पहला क्राइम नहीं है। इसके पहले भी वो लड़कियों से मिसबिहेव करने के कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं और उन पर भी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। अरेस्ट के बाद संजय रॉय के नेबर से पूछा गया तो पता चला कि उसकी 4 शादियां हो चुकी हैं, उसकी 3 बीवियां उसे छोड़ जा चुकी है उसकी अब्यूजिंग व्यवहार की वजह से, और चौथी की डेथ हो चुकी है कैंसर की वजह से। क्या ये सब शॉकिंग नहीं है जब वो उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ पहले भी मिसबिहेव कर चुका है? डोमेस्टिक वायलेंस के कितने सारे एलिगेशन उस पर लगे हैं, उसके ऊपर से उनकी हिस्ट्री भी कुछ खास नहीं है, फिर भी उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या पुलिस किसी बड़े क्राइम होने का इंतजार कर रही थी? ऐसे इंसान कैसे सिविक्स वॉलंटियर के पोस्ट के लिए सिलेक्शन किए जाते हैं? क्या गवर्नमेंट लेवल पोस्ट के लिए कोई बैकग्राउंड चेक नहीं होता क्या? इसीलिए आज पूरा देश देखना चाहता है कि इस केस में किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकिंग है? क्या संजय को बलि का बकरा बना के बाकी रेपिस्ट को बचाया जा रहा है? रिसेंटली रिपोर्ट से पता चला कि जिस तरीके से विक्टिम को मारा गया है, ये एक जन का काम नहीं है, दिस इज अ गैंग रेप। तो अब सवाल ये है कि बाकी रेपिस्ट कहाँ हैं? क्या वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं? आखिर में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमारे सोसाइटी के कुछ लोग लड़कियों पर ही सवाल उठाते हैं, उन्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। निर्भया केस में भी कुछ लोगों ने यही सवाल था, आखिर लड़की देर रात तक बाहर थी ही क्यों? लड़की ने कैसे कपड़े पहने थे? लड़की कैसे बात कर रही थी? अब उन लोगों से मेरा सवाल है कि इस केस में क्या? यहाँ एक डॉक्टर अपने ड्यूटी पे थी, वो अपना काम कर रही थी। प्रॉब्लम किसी लड़की के कपड़े में नहीं, बात करने में नहीं, प्रॉब्लम संजय जैसे लोगों में है। याद रखना, जब भी आप किसी लड़की पर सवाल उठाते हैं तो आप अपने देश के ऐसे क्रिमिनल को खुली छूट दे रहे हैं दोबारा ऐसा एक घिनौना क्राइम करने के लिए। उन्हें हिम्मत दे रहे हैं किसी और दूसरी लड़की को छेड़ने का, असॉल्ट करने का। लेकिन इस बार नहीं, इस बार कैंडल मार्च करके हमें शांत नहीं होना है। निर्भया के कातिल को 7 सालों बाद सजा मिली, जबकि सब जानते थे उन्होंने ही क्राइम किया है, लेकिन इस बार नहीं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, जिससे जितना जल्दी हो सके उसे और उसके परिवार को न्याय मिल सके। जय हिंद।